2026 की शुरुआत बहुत खराब है, ग्लोबल लेवल पर आप देख रहे हैं। भारत के हालात तो आप खुद ही देख रहे हैं, मुझे क्या ही बताना। पूरे हालात चारों तरफ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर मिडिल ईस्ट, हर जगह का बुरा हाल है। उसमें आप गद्दारी देखिए भाई। यूएई, मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, भूल जाओगे आप लोग, कि यूएई नया इजराइल है। अब यमन के अंदर सऊदी अरब ने यूएई का ऑपरेशन फेल कर दिया, तो यूएई को वहां से भागना पड़ा। अब यूएई ने देखा कि यार सऊदी अरब बहुत मजबूत है, कुछ करना पड़ेगा। तो यूएई की खुद की औकात है नहीं सामने से सऊदी अरब को कुछ कर सके। अब उसने बहुत खतरनाक प्लान निकाला है, और इसमें मतलब देखिए, दो भाइयों की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। सुना है ना आपने, कहावत सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग कहते थे, वही हुआ। यूएई पूरी तरह से नंगा है, और आपको मालूम है कि कौन सा गुनाह ऐसा है जो यूएई में नहीं होता हो, तो उसे मुसलमान मानना और मुसलमान इस्लामिक आइकॉन मानना हमारा पागलपन है। ऐसे में यूएई ने सऊदी अरब को कमजोर करने के लिए अमेरिका इजराइल को खुश भी कर दिया और कमजोर भी करने के लिए कदम उठा लिया। क्या आपकी स्क्रीन पर ये यूएई का जो मैप दिख रहा है, इसमें एक छोटा सा सर्कल है। ये एरिया आप देखिए सऊदी अरब से बिल्कुल करीब है। ये जो हरा हरा हिस्सा है ये सऊदी अरब है नीचे। तो यूएई बिल्कुल अपने सऊदी अरब और यूएई के बॉर्डर के करीब, बिल्कुल बॉर्डर पर इजराइल का मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये है यूएई, आपका दुबई। दुबई दुबई बहुत करते हैं ना, ज्यादा हवा में हो गया है। अब ये किसी को, ये सऊदी को भी सऊदी नहीं समझ रहा है। छोड़ दीजिए आप, भाई तो दूर की बात, सऊदी को कुछ मान ही नहीं रहा है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इजराइल तो खुश हो जाएगा। इजराइल को मिलिट्री बेस मिल रहा है भाई एक और यूएई के अंदर, तो इजराइल तो खुश होगा। अब इधर F-35 ऑलरेडी सऊदी अरब को देने वाला है अमेरिका, डील हो चुकी है। ऐसे में ये इजराइल के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाएगी कि भाई यूएई के अंदर अगर सऊदी अरब के बॉर्डर पर बिल्कुल हमें मिलिट्री बेस मिल गया तो हम सऊदी अरब पर पक्की नजर रखेंगे। तो ये सारा हरामीपन जो अब नया शुरू किया है ये यूएई ने किया है। अब यूएई और सऊदी अरब और दूसरे अरब देश गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। अब जीसीसी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, जीसीसी जो है मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो यहां पर यूएई और सऊदी अरब साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। उधर यमन के अंदर बड़ी चोट पड़ी है, यूएई को भागना पड़ा है। अब जब यमन की फौज अपने अपने इलाकों में वापस आई है, लौटी है, तो जश्न मना रही है। احتفالات أبناء حضرموت لعيد في هذا العيد، عيد الانتصار، عيد الوحدة، عيد الجمهورية. هؤلاء هم أبناء حضرموت، لا يريدون الانفصال بل يريدون الوحدة والجمهورية. يمن واحد، جمهورية واحدة. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. والعدو يموت أيضا. यूएई ने सूडान में क्या किया है दुनिया के सामने है, यूएई यमन में क्या कर रहा था दुनिया के सामने है। एक और इसका कांड खुला है, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर, यानी खाने पीने के नाम पर, दवाई कपड़े के नाम पर जो यमन में चीजें भेज रहा था वो हथियार हैं। अब जब यूएई की फौज वापस लौटी है, उन्होंने जब देखा ट्रक खड़े हैं भाई खाने पीने के, और जब उन ट्रकों की तलाशी ली तो पता चला कि भाई यहां तो इसके अंदर हथियार हैं। तो यूएई ह्यूमैनिटेरियन एड बताकर उस बहाने से अपने समर्थकों को, लड़ाकों को यमन के अंदर हथियार भेज रहा था। यमन के अंदर ये जो ग्रुप था एसटीसी नाम का, इसको यूएई ने सपोर्ट किया। वो पूरे भरम में आया, हथियार लिए और यमन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जहां से अभी ने भागना पड़ा है जब सऊदी अरब ने बम बरसाए हैं। तो जो एसटीसी है वो सऊदी अरब के नजर में आ गया, ऑलरेडी दिमाग पे चढ़ गया कि यार इन्होंने ये किया है, आगे भी कर सकते हैं। सऊदी अरब बुरी तरह से एसटीसी से नाराज है। तो अब एसटीसी के ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हमारे लोगों ने, हमारे सैनिकों, हमारे लड़ाकों ने जो यमन के अंदर लूटपाट और कत्लो-गारत मचाया है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस बारे में हम सऊदी अरब से बात करेंगे। तो पूरी जो है एसटीसी की और यूएई की यहां तो यमन में लग गई है।